लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लिहाजा पार्टियों की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और तो और अब उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी चल रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार पर सबकी नजर है, क्योंकि बिहार में अभी अभी सियासी उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोड़ एनडीए में जाने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गणित एकदम से बदल गया है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। एनडीए के खाते में फिलहाल 39 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास एक सीट है। नंबर गेम में एनडीए एक झटके में 39 लोकसभा सीटों पर पहुंच गया है। वहीं इंडिया गठबंधन 17 से गिरकर महज एक सीट पर आ गया है। अगर बिहार की मुख्य लोकसभा सीटों की बात करें तो जिसमें गया, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। अब इन सीटों पर दावेदार भी कई हैं। दरअसल पिछले दो लोकसभा चुनावों की चर्चा करें तो एनडीए में एक बार नीतीश की पार्टी नहीं थी तो दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इस बार जब ये सभी दल साथ हैं तो सीट शेयरिंग कैसा होगा, क्या फॉर्मूला होगा? इन मुख्य सीटों पर बात करें तो सभी पर दावेदार भी कई हैं। गया लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर लगभग 25 सालों में मांझियों का कब्जा रहा है। बीजेपी जेडीयू के साथ साथ अब जीतन राम मांझी की पार्टी गया सीट पर दावा ठोक रही है। वैसे तो लोकसभा पर दावा जेडीयू का है। यह सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है। 2019 लोकसभा चुनाव में गया लोकसभा सीट पर बीजेपी का दावा बनता था, पर समझौते के तहत लोकसभा जेडीयू के खाते में चली गई। इस लोकसभा सीट से जेडीयू के विजय कुमार मांझी ने दम ठोका। इस चुनावी संग्राम में विजय मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को परास्त किया था। गया लोकसभा सीट का दावेदार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी है। एनडीए गठबंधन में आने के बाद यह चर्चा थी कि जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट से लड़ाया जाएगा और या फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा का ऑप्शन तो अब रहा नहीं। इस वजह से गया लोकसभा सीट पर इनकी दावेदारी बनती है। बिहार में हाई प्रोफाइल सीटों में एक पटना साहिब लोकसभा सीट भी है। इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन दिलचस्प बहुत है। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और साल 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब से अब तक यहाँ सिर्फ कमल खिला है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर रामकृपाल यादव को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। साल 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव ने आरजेडी की मीसा भारती को यहां से चुनाव में हराया था। वहीं साल 2019 में एक बार फिर से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को शिकस्त दी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनाव में हर बार एनडीए को जीत मिली है। साल 2009 में जेडीयू के प्रत्याशी रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 23,541 वोटों से हराया था। बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट भी काफी चर्चा में है। इस सीट पर भूमिहार और यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। 1962 से ही यादव और भूमिहार समाज के बीच कड़ी टक्कर देखने को यहां मिलती रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने समीकरण से 2019 में इस मुकाबले को अलग ही रंग दे दिया था। 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनाव मैदान में उतारा और जीत हासिल की। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र भूमिहार और यादव बहुल क्षेत्र है। आरजेडी यहां से यादव को टिकट देती आई है। दूसरी तरफ एनडीए 2024 में भूमिहार पर दांव खेल सकती है। एनडीए की तरफ से इस सीट में प्रभावी उम्मीदवार चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया हैं। स्थानीय भूमिहार और युवा एनडीए गठबंधन के सारे पैरामीटर्स इनके ऊपर फिट बैठते हैं। वजीरगंज से निर्दलीय चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। रोजगार से लेकर सड़कें, गरीबी से लेकर शिक्षा, जो कि मुख्य मुद्दे हैं, इस इलाके में इसे देखते हुए ये फैसला बीजेपी कर सकती है। बीजेपी हो या जेडीयू या फिर एलजेपी, हर जगह इनकी अच्छी पकड़ रही है। लिहाजा जहानाबाद लोकसभा सीट पर इनकी दावेदारी बेहद मजबूत बनती नजर आ रही है। बिहार का नवादा लोकसभा सीट 3 भूमिहार नेताओं के चुनाव लड़ने के बाद संभावना इस सीट को हॉट सीट बना डाला। इस लोकसभा क्षेत्र का विचित्र इतिहास है। जब से नवादा लोकसभा सुरक्षित से जनरल सीट हुआ है, यहाँ सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। 2019 में यह सीट लोजपा के
खाते में थी। तब से यहां लोजपा उम्मीदवार चंदन सिंह की जीत हुई। बाद में लोजपा दो धड़े में बंट गई। एक धड़ा पशुपति पारस के नेतृत्व में बना और दूसरा धड़ा नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में आ गया। हालात ये है कि लोजपा का दोनों धड़ा नवादा सीट पर अपना दावा ठोक रहा है। बिहार के बेगूसराय जिले का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ की जनता ने कांग्रेस के बाद वामपंथियों को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। 2004 में पहली बार यहां समाजवादियों की एंट्री हुई और जेडीयू के लल्लन सिंह यहां से चुनाव जीते। 2009 में जेडीयू के मनोरंजन हसन लोकसभा पहुंचे। बेगूसराय के चुनावी इतिहास में यहां पहली बार कमल मोदी लहर में खिला था। 2014 में बीजेपी के दिवंगत नेता भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट पर इस बार एनडीए की ओर से गिरिराज सिंह सबसे प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ। पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हो गए, फिर सरकार बनाई और फ्लोर टेस्ट पास किया। इस सारे घटनाक्रम को लेकर अब सवाल ये उठता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को फायदा मिलेगा, इंडिया को या फिर एनडीए को।